वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम पॉक्स वायरस के बारे में जानेंगे। ये वायरस कैसे आया और इसे रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई या इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसा दिखता है और इसके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस ये कैसे कॉज करता है डिसीज़, ये सारी चीज़ें जानेंगे। जो पॉक्स वायरस होता है ये स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ठीक है। पॉक्स वायरस जो होता है ये इसकी जो फैमिली होती है यानी इसके कई सारे जीनस होते हैं, तो ये पॉक्स वेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये ह्यूमंस और एनिमल्स में जो डिसीज़ है वो कॉज करता है, ठीक है, पॉक्स वायरस। और इसकी कई सारी सब फैमिलीज भी होती हैं जो कि अलग अलग टाइप के पॉक्सेस वाले डिसीज़ कॉज करती हैं। सो नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉक्स वायरस, ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर, इसका शेप, इसका साइज कैसा है, उस तरीके से हम जानेंगे कि ये कैसे दिखता है। जो पॉक्स वायरस है ये लार्जेस्ट वायरस है, ठीक है। इसका साइज जो होता है 270 से 300 नैनोमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। नॉर्मल वायरस जो होता है उसकी रेंज होती है 20 टू 300 नैनोमीटर। तो ये सबसे बड़ा वायरस है, इसका साइज ये है। और इसका शेप होता है ब्रिक शेप, यानी जो ईंटें होती हैं कुछ उस तरीके से दिखता है इसका शेप। और इसकी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री यानी जो इसकी कोई भी वायरस है उसमें ना एक कैप्सिड की लेयर होती है जो कि प्रोटीन लेयर होती है, जो कि जो वायरस है ना उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, डिसीज कॉज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जो कैप्सिड है ना उसकी सिमेट्री को हम उसकी जो शेप होती है ना जिस तरीके की, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो जो कैप्सिड की सिमेट्री होती है पॉक्स वायरस में ये कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि अजीब सी होती है, अलग तरीके से होती है, कोई इसका मेन शेप नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं सही से, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो पॉक्स वायरस है ये DNA वायरस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कहाँ रेप्लिकेट होता है, साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होता है। इसके अंदर जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये डिसीज क्या कॉज करता है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स डिसीज कॉज करता है। सो इसका रेसिस्टेंस जो पॉक्स वायरस होता है ये UV लाइट से किल हो जाता है इजिली और फिनॉल से भी किल हो जाता है। साथ ही साथ ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है जब हम इसके ऊपर फॉर्मेलिन यूज करते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस है। सो नेक्स्ट है इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कैसे होता है, यानी कि ये किसी को भी डिसीज कैसे कॉज करता है, ठीक है। कैसे कॉज करता है, इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है इनहेलेशन, यानी कि सांस लेते हैं जब हम। तो इसमें क्या होता है, पहले हम इनहेलेशन करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया उस पॉक्स वायरस का, चाहे वो एयर ड्रॉपलेट्स हो या किसी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करता है इनहेलेशन के थ्रू। उसके बाद ये हमारी लंग्स में जाता है और हमारी लंग्स और लिम्फ नोड में जाके ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वहीं से वो कहा जाता है ब्लड में चला जाता है, ठीक है। ब्लड में जाता है तो उस स्टेज को हम प्राइमरी वायरेमिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वायरस है वो ब्लड में जाता है फर्स्ट टाइम, तो वो प्राइमरी वायरेमिया। उसके बाद फिर वो कहा जाता है रेटिकुलो एंडोथीलियम, यानी कि लीवर या स्प्लीन में चला जाएगा वो। उसके बाद फिर वो जाता है, फिर से ब्लड में जाता है जिसे सेकेंडरी वायरेमिया बोलते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, सिम्टम्स शो करता है। सिम्टम्स में ये फीवर शो करेगा, रैशेज हो जाएंगे, मतलब वो पिंपल लाइक रैशेज होते हैं ना इसमें, पॉक्स वायरस में से छोटे छोटे दाने जैसे हमारी बॉडी पे दिखने लगेंगे, सेंट्रीपिटल, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हेडेक भी होने लगता है, बॉडी पेन भी होता है, समटाइम्स वॉमिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें देखने को। सो नेक्स्ट है इसकी लैब डायग्नोसिस, ठीक है। इसकी लैब डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी वायरस को हम किसी भी कल्चर मीडिया या किसी सिंथेटिक मीडिया पे ग्रो नहीं करा सकते, यानी कि जो लैब्स में हम नॉर्मल मीडिया वगैरह बनाते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, फंगस को ग्रो कराने के लिए, तो हम वायरस को ग्रो कराने के लिए ऐसी मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको ग्रो कराने के लिए हम किसी लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग चीज़ों पे, किसी एनिमल या किसी ह्यूमन के अंदर ही, वैसे ह्यूमन के अंदर नहीं करते हैं तो एनिमल्स का यूज़ करते हैं, या किसी के टिश्यू में कल्चर करते हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं तब ये ग्रो करता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर के लिए हम मंकी होता है उसकी जो किडनी होती है उसके सेल्स में ग्रो करा सकते हैं। दूसरा हेला सेल होती है उसके अंदर ग्रो करा सकते हैं। तीसरा चिक एम्ब्रॉय सेल, यानी कि किसी
इसमें जो हमने चिकिम्ब्राइड सेल लिया है, इसमें क्या करते हैं हम, इसकी एग जो होता है उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम कैम बोलते हैं, मेम्ब्रेन को कैम बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो जो वायरस होता है उसके सैंपल्स जो होते हैं उसको इंजेक्ट कर देते हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ 48 टू 72 हावर्स लेटर हम उसे देखेंगे तो उसके अंदर जो वायरस होगा ना, उसके पॉक्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। तो इसका मतलब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इससे ये होगा कि हम उस वायरस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसकी वैक्सीनेशन जो होगी उसको बना सकते हैं। सो जो स्मॉल पॉक्स होता है वो स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है, कैसे ये दूसरे पर्सन को लगता है। जब कोई भी पर्सन को स्मॉल पॉक्स हो रखा होता है तो वो क्या करता है, अलग बेड पे लेटता है। उसकी जो क्लोथिंग होती है वो उसे भी किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो स्मॉल पॉक्स वाला व्यक्ति होता है उसके जो पॉक्स हुए रहते हैं, अगर उसके जो बॉडी पॉक्स के फ्लूइड होते हैं अगर वो किसी कांटेक्ट में आ जाता है, उसके भी लग जाती है तो फिर उसको भी स्मॉल पॉक्स हो सकता है। साथ ही साथ जब वो स्नीज करता है, कफिंग करता है, ठीक है, यानी खांसता है, छींकता है, उस टाइम पे जब उसके सलाइवा से वो जो ड्रॉपलेट्स है अगर हमारी एयर में कंटामिनेट हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसको भी पर्सन को हो जाएगा, क्योंकि वो इनहेल करेगा तो उसके अंदर भी वो सारी जो वायरसेस हैं वो चले जाएंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट है ये जो स्मॉल पॉक्स है इसको हम कैसे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। जिस पर्सन को भी स्मॉल पॉक्स होता है उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसको आइसोलेट करके रहना चाहिए। आइसोलेट करके यानी कि अलग करके रखना चाहिए रूम में, और साफ सफाई के साथ उसे वहाँ रखना चाहिए। साथ ही साथ उसको जब तक स्मॉल पॉक्स उसका हट नहीं जाता है, ठीक है, उससे ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे थोड़ा आइसोलेट करके रखिए। साथ ही साथ उसका केयर भी करना चाहिए, हर चीज़ें उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जो इसमें एक वैक्सीनेशन भी होती है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है काउ पॉक्स बना था, एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, उन्होंने ये पता लगाया था कि काउ स्मॉल पॉक्स को हम काउ पॉक्स से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये उसकी वैक्सीन होती है। साथ ही साथ सो इसी तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन।